बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। यासीन, हिकमत भरे कुरान की कसम, तुम यकीनन पैगंबरों में से हो, बिल्कुल सीधे रास्ते पर हो। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। ये कुरान उस जात की तरफ से उतारा जा रहा है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी रहमत भी कामिल है, ताकि तुम उन लोगों को खबरदार करो जिनके बाप दादा को पहले खबरदार नहीं किया गया था, इसलिए वो गफलत में पड़े हुए हैं। हकीकत ये है कि इनमें से अक्सर लोगों के बारे में बात पूरी हो चुकी है, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। हमने उनके गलों में तोक डाल रखे हैं जो ठोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, और इसी वजह से उनके सर ऊपर को उठे रह गए हैं। और हमने एक आड़ उनके आगे खड़ी कर दी है और एक आड़ उनके पीछे खड़ी कर दी है, और इस तरह उन्हें हर तरफ से ढांक लिया है, जिसके नतीजे में उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। और इनके लिए दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या खबरदार ना करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल ग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। तुम तो सिर्फ ऐसे शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत पर चले और खुदाए रहमान को बगैर देखे उससे डरे। चुनांचे ऐसे शख्स को तुम मग़फ़िरत और बाइज़्ज़त अजर की खुशखबरी सुना दो। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फी इमामिन मुबीन। यकीनन हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे, और जो कुछ अमल उन्होंने आगे भेजे हैं हम उनको भी लिखते जाते हैं, और इनके कामों के जो असरात हैं उनको भी। और हमने एक वाज़ेह किताब में हर चीज का पूरा इहाता कर रखा है। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। और ए पैगंबर, तुम इनके सामने एक बस्ती वालों की मिसाल पेश करो। जब उनके पास रसूल आए थे, जब हमने उनके पास शुरू में 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने एक तीसरे के जरिए उनकी तायीद की
और उन सब ने कहा कि यकीन जानो हम तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजे गए हैं। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उन्होंने कहा तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम हम जैसे ही आदमी हो और खुदाए रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की है, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। उन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार खूब जानता है कि हमें वाकई तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है और हमारी जिम्मेदारी इससे ज्यादा कुछ नहीं कि साफ साफ पैगाम पहुंचा दें। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। बस्ती वालों ने कहा हमने तो तुम्हारे अंदर नहूसत महसूस की है। यकीन जानो अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम पर पत्थर बरसाएंगे और हमारे हाथों तुम्हें बड़ी दर्दनाक सजा मिलेगी। रसूलों ने कहा तुम्हारी नहूसत खुद तुम्हारे साथ लगी हुई है। क्या ये बातें इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें नसीहत की बात पहुंचाई गई है? असल बात यह है कि तुम खुद हद से गुजरे हुए लोग हो। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। और शहर के परले इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा ऐ मेरी कौम के लोगों, इन रसूलों का कहना मान लो, इन लोगों का कहना मान लो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहे और वो सीधे रास्ते पर हैं। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनि अर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युन्क़िज़ून। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। और भला मैं इस जात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है और उसी की तरफ तुम सबको वापस भेजा जाएगा। भला क्या इससे छोड़कर मैं ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले तो इनकी सिफारिश मेरे किसी काम ना आएगी और ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यकीनन मैं खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फस्मऊन। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नत क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून। बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, अब तुम भी मेरी बात सुन लो। आखिरकार बस्ती वालों ने उसको कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला की तरफ से उसको कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ।
उसने जन्नत की नेमतें देखकर कहा कि काश मेरी कौम को भी मालूम हो जाता कि अल्लाह ने किस तरह मेरी बख्शिश की है और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल किया है। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुंज़िलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून या हसरतन अलल इबादी मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। और इस शख्स के बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हमें उतारने की जरूरत थी। वो तो बस एक ही चिंगाड़ थी जिससे वो एकदम बुझ कर रह गए। अफसोस है ऐसे बंदों के हाल पर, उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका वो मजाक न उड़ाते हों। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून व आयतुन लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अहयैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु यअकुलून व जअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम अफला यशकुरून। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले हम कई कौमों को इस तरह हिलाक कर चुके हैं कि वो उनके पास लौटकर नहीं आते, और ये जितने लोग हैं इन सभी को इकट्ठा करके हमारे सामने हाजिर किया जाएगा। और इनके लिए एक निशानी वो जमीन है जो मुर्दा पड़ी हुई थी, हमने उसे जिंदगी अता की और उसने गला निकाला जिसकी खुराक ये खाते हैं। और हमने इस जमीन में खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और ऐसा इंतजाम किया कि इसमें से पानी के चश्मे फूट निकले ताकि ये इसकी पैदावार में से खाएं, हालांकि इसको इनके हाथों ने नहीं बनाया था। क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयतुन लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। पाक है वो जात जिसने हर चीज को जोड़े की शक्ल में पैदा किया, उन चीजों के जो जमीन से निकलती हैं और इसी तरह इंसानों के भी, और उन चीजों के भी जिन्हें ये लोग अभी तक जानते तक नहीं हैं। और इनके लिए एक और निशानी रात है। हम इसके ऊपर से दिन का छिलका उतार लेते हैं
तो वो यक्का यक अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये सब उस जात का मुकर्रर किया हुआ निज़ाम है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसका इल्म भी कामिल है। और चांद है कि हमने इसकी मंजिलें नाप तोल कर मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि जब इन मंजिलों के दौरे से लौट कर आता है तो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला होकर रह जाता है। ना तो सूरज की ये मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात दिन से आगे निकल सकती है। ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और इनके लिए एक और निशानी ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और हमने उनके लिए इस जैसी और चीजें भी पैदा की जिस पर ये सवारी करते हैं। और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर डालें, जिसके बाद ना तो कोई उनकी फरियाद को पहुंचे और ना इनकी जान बचाई जा सके। लेकिन ये सब हमारी तरफ से एक रहमत है और एक मुअय्यन वक्त तक जिंदगी का मजा उठाने का मौका है जो उन्हें दिया जा रहा है। और जब उनसे कहा जाता है कि बच्चों उस अज़ाब से जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे मरने के बाद आएगा ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो वो जरा कान नहीं धरते। और इनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिससे वो मुंह ना मोड़ लेते हों। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो तुम्हें रिज़्क दिया है इसमें से गरीबों पर भी खर्च करो, तो ये काफिर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि क्या हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिन्हें अल्लाह ताला अगर चाहता तो खुद खिला देता। मुसलमानों, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम खुली गुमराही में पड़े हुए हो। और कहते हैं कि ये क़यामत का वादा कब पूरा होगा। मुसलमानों बताओ अगर तुम सच्चे हो। إن كان
दरअसल ये लोग बस एक चिंगाड़ का इंतजार कर रहे हैं जो इनकी हुज्जतबाजी के ऐन दरमियान उन्हें आ पकड़ेगी। फिर ना ये कोई वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों के पास लौट कर जा सकेंगे। और सूर फूंका जाएगा तो यकायक ये अपनी कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ तेजी के साथ रवाना होंगे। कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, हमें किसने हमारे मरकज से उठा दिया। जवाब मिलेगा कि यही वो चीज है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच्ची बात कही थी। और कुछ नहीं, बस एक जोर की आवाज होगी जिसके बाद ये सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। चुनांचे उस दिन किसी शख्स पर कोई जुल्म नहीं होगा और तुम्हें किसी और चीज का नहीं बल्कि इन्हीं कामों का बदला मिलेगा जो तुम किया करते थे। لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون। जन्नत वाले लोग उस दिन यकीनन अपने मशगले में मगन होंगे और वो और उनकी बीवियां घने सायों में आराम दे नशिस्तों पर टेक लगाए हुए होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और उन्हें हर वो चीज मिलेंगी जो वो मंगवाएंगे। रहमत वाले परवरदिगार की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा और काफिरों से कहा जाएगा कि ए मुजरमो, आज तुम मोमनों से अलग हो जाओ। अलम आहद इलैकुम या बनी ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون। ऐ आदम के बेटो, क्या मैंने तुम्हें ये ताकीद नहीं कर दी थी कि तुम शैतान की इबादत न करना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है और ये कि तुम मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। और हकीकत ये है कि शैतान ने तुम में से एक बड़ी खिलकत को गुमराह कर डाला। तो क्या तुम समझते नहीं थे? ये है वो जहन्नम जिससे तुम्हें डराया जाता था। आज इसमें दाखिल हो जाओ क्योंकि तुम कुफ्र किया करते थे। اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون। आज के दिन हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे कि वो क्या कमाई किया करते थे। और अगर हम चाहें तो
तो यहीं दुनिया में उनकी आंखें मल कर मिटा दें, फिर ये रास्ते की तलाश में भागे फिरें, लेकिन उन्हें कहाँ कुछ सुझाई देगा। और अगर हम चाहें तो उनकी अपनी जगह पर बैठे बैठे उनकी सूरतें इस तरह मसख कर दें कि ये ना आगे बढ़ सकें और ना पीछे लौट सकें। और हम जिस शख्स को लंबी उम्र देते हैं उसे तख्लीकी इतबार से उलट ही देते हैं। क्या फिर भी उन्हें अक्ल नहीं आती? और हमने अपने इस पैगंबर को ना शायरी सिखाई है और ना वो इसके शायाने शान है। ये तो बस एक नसीहत की बात है और ऐसा कुरान जो हकीकत को खोल खोल कर बयान करता है ताकि हर उस शख्स को खबरदार करे जो जिंदा हो और ताकि कुफ्र करने वालों पर हुज्जत मुकम्मल हो जाए। और क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए और ये उनके मालिक बने हुए हैं, और हमने इन मवेशियों को उनके ताबे फरमा कर दिया। चुनांचे उनमें से कुछ वो हैं जो इनकी सवारी बने हुए हैं और कुछ वो हैं जिन्हें ये खाते हैं। नीज उनको इन मवेशियों से और भी फवायद हासिल होते हैं और पीने की चीजें मिलती हैं। क्या फिर भी ये शुक्र बजा नहीं लाएंगे? और उन्होंने अल्लाह को छोड़कर इस उम्मीद पर दूसरे खुदा बना रखे हैं कि उन्हें इनसे मदद मिलेगी, हालांकि इनमें ये ताकत ही नहीं है कि इनकी मदद कर सकें, बल्कि वो इनके लिए एक ऐसा मुखालिफ लश्कर बनेंगे जिसे कयामत में उनके सामने हाजिर कर लिया जाएगा। गर्ज ए पैगंबर, इनकी बातें तुम्हें रंजीदा न करें। यकीन जानो हमें सब कुछ मालूम है कि ये क्या कुछ छुपाते और क्या कुछ जाहिर करते हैं। और क्या इंसान ने ये नहीं देखा कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया था, फिर अचानक वो खुल्लम खुल्ला झगड़ा करने वाला बन बैठा। हमारे बारे में तो वो बातें बनाता है और खुद अपनी पैदाइश को भुला बैठा है। कहता है कि इन हड्डियों को कौन जिंदगी देगा जब ये गल चुकी होंगी। कह दो कि उनको वही जिंदगी देगा जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और वो पैदा करने का हर काम जानता है। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़्ज़र
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। वही है जिसने तुम्हारे लिए सरसब दरख्त से आग पैदा कर दी है, फिर तुम जरा सी देर में उससे सुलगाने का काम लेते हो। भला जिस जात ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि इन जैसों को दोबारा पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो सब कुछ पैदा करने की पूरी महारत रखता है। इसका मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा कर ले तो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। गर्ज पाक है वो जात जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है और उसी की तरफ तुम सबको आखिरकार ले जाया जाएगा। सदक़ल्लाहुल